बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक्स इख्तिताम पज़ीर हो गए हैं। पेरिस ओलंपिक्स में अमेरिका सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लेकर नंबर 1 पर है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ एक गोल्ड मेडल लेके 67वें नंबर पर है और इंडिया एक सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज़ मेडल लेके 71वें नंबर पर है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि गोल्ड मेडल की क्या वैल्यू है। दोस्तों, अरशद नदीम के तो वारिद न्यारे हो गए हैं। अरशद नदीम के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने 15 करोड़ रुपए का ऐलान किया है और साथ ही साथ हिलाल इम्तियाज़ का भी ऐलान किया है। आपको बताता जाऊँ कि हिलाल इम्तियाज़ पाकिस्तान का दूसरा बड़ा एजाज़ है जो कि किसी भी सिविलियन और आर्मी अफसर दोनों को ही मिल सकता है। अरशद नदीम ने जहाँ ओलंपिक्स 2024 में गोल्ड मेडल जीता, वहीं पर 118 साल रिकॉर्ड भी तोड़ा और जब वतन वापस आए तो उनका लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल हुआ। ना सिर्फ लाहौर एयरपोर्ट पर बल्कि जहाँ जहाँ अरशद नदीम गए हैं, सब लोगों ने अरशद नदीम का एक वार्म वेलकम किया। 14 अगस्त की तकरीब के लिए जब अरशद नदीम इस्लामाबाद गए तो इनको शाही प्रोटोकॉल दिया गया। अताउल्लाह तारड़ ने इनको एयरपोर्ट से रिसीव किया और जब अरशद नदीम शाही प्रोटोकॉल के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचे तो ख़ुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इनका वार्म वेलकम किया। 14 अगस्त की तकरीब के मौके पर जब अरशद नदीम को स्टेज पर बुलाया गया तो अरशद नदीम ने ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा किया। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अरशद नदीम के घर जाकर मियाँ चन्नू में उनको एक नई टोयोटा करोला गाड़ी इनाम के तौर पर दी और साथ ही साथ 50 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान किया। आपको बताता जाऊँ कि अब तक कमोबेश 40 से 45 करोड़ रुपए इनाम का अरशद नदीम के लिए ऐलान हो चुका है। दूसरी तरफ यूके में हालात काफ़ी बेहतर हो गए हैं। यूके में एक अली नामी लड़के ने एक डांसिंग स्कूल में 3 लड़कियों को कत्ल किया और पुलिस ने जब इस लड़के को पकड़ा तो शुरू में तो इस लड़के का नाम छुपाए रखा, लेकिन जब बाद में आवाम को पता लगा तो साथ ही साथ लोगों को ये भी पता लगा कि ये एक इमिग्रेंट है और मुसलमान है। चुनांचे गुस्से में जो रेजिस्ट लोग थे वहाँ के और जो एंटी मुस्लिम जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ लोग थे, उन्होंने काफ़ी एहतजाज किया और चंद इलाकों में खूब तबाही मचाई। बहरहाल यूके में हालात अब बिल्कुल नॉर्मल हैं क्योंकि पुलिस ने सारे मुल्क का कंट्रोल अच्छे तरीके से संभाल लिया। और तीसरा ये कि मोनाल रेस्टोरेंट इस्लामाबाद जिसके बंद करने का सुप्रीम कोर्ट ने चंद दिनों पहले ही फैसला सुनाया है। बेसिकली जिस जगह मोनाल रेस्टोरेंट कायम है ये एक मुतनाज़ जगह थी, चुनांचे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस रेस्टोरेंट को बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। कहा जाता है कि मोनाल रेस्टोरेंट के बंद होने से कमोबेश 700 अफराद का अमला बेरोज़गार हो जाएगा। मुलाजिम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मालिक की तरफ से मज़ीद कोई एक्शन लिया जाता, लेकिन मालिक ने खुद बज़रिया लेटर अपने मुलाजमीन को ये कहा है कि शायद हमारा 18 साल से जो ताल्लुक़ था वो यहीं तक ही था और अब आप हम सब की राहें जुदा जुदा हैं। लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मोनाल रेस्टोरेंट का मालिक किसी और जगह इस रेस्टोरेंट को शिफ्ट कर देता, लेकिन उसने ऐसा भी ना किया और अब मोनाल रेस्टोरेंट मुस्तकिल तौर पर बंद हो गया। और आखिर में जनरल फैज़ हमीद साबका DG ISI और कोर कमांडर पेशावर रह चुके हैं, इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। इन पर कुछ इल्ज़ामात हैं और वो ये हैं कि एक तरफ तो इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो है ही, साथ ही इनके बारे में इंकशाफात हुए हैं कि 9 मई 2023 के जो वाक़यात हुए हैं उनमें जनरल फैज़ हमीद का काफ़ी बड़ा हाथ था। और इसके अलावा जनरल फैज़ हमीद ने चंद लोगों को, जिनमें कुछ सहाफ़ी भी शामिल हैं, उनके कत्ल का प्लान बनाया हुआ था और अब जनरल फैज़ हमीद इस वक्त फ़ौजी अदालत में गिरफ़्तार हुए हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।